भारत के गैर कानूनी इकदामात पर पाकिस्तान का मुअस्सर जवाब। वजीर इत्तलात और तर्जुमान पाक फौज की सियासी जमातों को ब्रीफिंग। पाक भारत मौजूदा सूरत-ए-हाल और इसके मज़मरात से आगाह किया जाएगा। शुरका को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सफारती इकदामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। और ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और 6 सिग्मा प्लस की मुश्तरका पेशकश। फिल्म लव गुरु का ट्रेलर जारी। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ईद उल अज़हा पर बड़ी स्क्रीन पर धूम मचाएगी। हुमायूं सईद, माहिरा खान, अहमद अली भट्ट समेत स्टार कास्ट पर मबनी फिल्म का सबको इंतजार। फिल्म का ट्रेलर कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के मैच के दौरान रिलीज किया गया। पहलगाम वाक़े पर भारत के गैर कानूनी इक़दामात। पाकिस्तान का खित्ते की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुस्तक़िल मंदूब को सलामती काउंसिल इजलास बुलाने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को भारत के जारहाना इक़दामात से आगाह करेगा। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के गैर कानूनी भारतीय इक़दाम के बारे में बताएगा। पाकिस्तान वाज़ेह करेगा, भारतीय इक़दामात खित्ते में अमन और सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, भारत को आईना दिखा दिया है, असल में आप दहशतगर्दी करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस सूरत हाल पर बात की जाएगी। पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश मुस्तरद। पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है, किसी तनाज़े में उलझना नहीं चाहते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत के जारहाना इक़दामात और पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार और शफाफ आलमी तहकीकात की पेशकश का आदा किया और कहा, आलमी तहकीकात में मलेशिया की शिरकत का पाकिस्तान खैर मकदम करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। मलेशिया वज़ीर ख़ारजा ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओमान में मस्कत के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने हमूद बिन फैसल को खित्ते की सूरत-ए-हाल और भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, बैनुल अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए ओमान का कलीदी किरदार काबिल तारीफ़ है। OIC ने भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने की अपील। आज़ादाना और मुनसिफाना राय शुमारी का मुतालबा। OIC का कहना है, बैनुल अक़वामी मुआहिदे मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते हैं। मक़बूज़ा कश्मीर में सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और इज्तमाई सज़ा बंद की जाए। भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते इस्लामोफोबिया पर भी इज़हार तशवीश। खलीज ताउन काउंसिल का जनूबी एशिया की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और भारत से फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। GCC का कहना है, बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के हल के लिए पुरअमन रास्ता इख्तियार करें। भारत कशीदगी बढ़ाने के बजाय बातचीत को तरजीह दे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगे लैवरोव का भारतीय हम मनसब S जयशंकर से राब्ता। कहा, शिमला मुआहिदा और लाहौर एलामे की रोशनी में दोनों मुल्कों को सफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है भारत मुज़ाकरात करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, अगले हफ्ते भारत जाएंगे। सैयद अब्बास इराक़ची पाकिस्तानी हुकाम से दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा इलाकाई और आलमी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, ईरानी वज़ीर ख़ारजा सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। ज़राए का कहना है, अब्बास इराक़ची रवा हफ्ते भारत भी जाएंगे। स्विट्ज़रलैंड की पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात में मुआवनत की पेशकश। आज़ादाना तहकीकात से मुतालिक पाकिस्तान की तजवीज़ का खैर मकतब। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक स्विस वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान के आज़म को सराहा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार। हर कोशिश और प्रोपेगेंडे के बावजूद मोदी सरकार नाकामी से दोचार। जारियत पर मबनी भारतीय बयानिए को तमाम बड़े मुल्कों ने मुस्तरद कर दिया। मॉस्को ने नई दिल्ली को मामलात बातचीत से हल करने का मशवरा दिया। स्विट्जरलैंड ने तहकीकात में मदद फराहम करने की पेशकश की।
امریکہ اور یورپی یونین پہلے ہی معاملات مذاکرات سے حل کرنے پر زور دے چکے۔ OIC اور خلیج تعاون کونسل نے اسلاموفوبیا پر تشویش ظاہر کی۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے جنگ مسائل کا حل نہیں، فیصلے بالآخر مذاکرات کی میز پر ہوتے ہیں۔ بھارت نے حملہ کیا تو بھرپور طاقت سے جواب دیں گے، روایتی کے ساتھ جوہری ہتھیار بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ روس میں پاکستانی سفیر نے خبردار کر دیا۔ روسی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا پاکستان امن چاہتا ہے، خواہش ہے دو جوہری طاقتوں کے درمیان کشیدگی میں کمی لائی جائے۔ مودی سرکار سچ سے خوفزدہ، اپنے ملک میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ایکس اکاؤنٹ بلاک کر دیا۔ سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں مودی سن لو، آواز دبانے سے سچ نہیں چھپتا۔ بلاول عوام کی آواز ہے، ان کا اکاؤنٹ بلاک کرنا جھوٹ بے نقاب کرتا ہے۔ بھارت کے پاس فیس سیونگ کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ شرجیل میمن نے کہا بھارتی حکومت نے بزدلی کی نئی مثال قائم کی۔ بلاول کے اکاؤنٹ پر پابندی مودی سرکار کے اندر چھپی سچائی سے خوف کی علامت ہے۔ واہگہ بارڈر پر پریڈ اور قومی پرچم اتارنے کی تقریب، فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں کا شاندار پریڈ کا مظاہرہ، تقریب میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ معروف عالم دین مفتی عبدالرحیم اور مولانا طارق مسعود پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے واہگہ بارڈر پہنچ گئے۔ پریڈ اور قومی پرچم اتارنے کی تقریب میں شرکت۔ مفتی عبدالرحیم نے کہا مودی سے کہتا ہوں آرام سے رہیں، پاکستان کو نہ چھیڑیں، ایسا لگتا ہے مودی غزوہ ہند کے اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ قوم دفاع وطن کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ مولانا طارق مسعود نے کہا ہماری انڈیا سے کوئی لڑائی نہیں، مودی کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے، اسے ٹھیک کر دیں گے، ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں۔ پانی کیسے بند کر سکتے ہیں؟ ہزاروں سال سے دریا بہہ رہے ہیں، کیا ان کو بند کرنا آسان ہے؟ کہاں لے جاؤ گے دریا کو؟ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کی مودی سرکار پر کڑی تنقید، بولے ملک پیار محبت سے زندہ رہتا ہے، جس نے پیار محبت کو آگ لگا دی اس نے اپنے ملک کو آگ لگا دی۔ نفرت کی سیاست کا دروازہ کھلا رہا تو کیا ہندو کیا مسلمان سب کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا، تب دنیا ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی شریک ہوئیں۔ پاک بھارت کشیدگی اور ملک کی سلامتی سمیت اہم امور پر گفتگو۔ پلوامہ فالس فلیگ آپریشن میں ہلاک بھارتی فوجیوں کی لاشوں پر ووٹ لینے کا مودی کا کھیل بھارت سمیت دنیا بھر کے سامنے بے نقاب۔ ٹی وی پروگرام میں کانگریس رہنما نے مودی کی تقریر چلا کر مودی اور بھارتی میڈیا کے منہ پر تماچا رسید کر دیا۔ بی جے پی کی اعلی کار پروگرام اینکر مودی کا دفاع کرتی رہی مگر ناکام رہی۔ انتہا پسند ہندوؤں کی جنونیت کے خلاف ڈٹ جانے والی نہتی لڑکی کو دھمکیاں ملنے لگی۔ بھارتی شہری شاہیلا نیگی کا کہنا ہے خود کو بھارت میں محفوظ محسوس نہیں کر رہی۔ 98% سرکاری عازمین حج کے ویزے جاری ہو چکے، بعض نیم خواندہ اور دور دراز علاقوں کے عازمین حج کو بایو میٹرک مسائل پیش آئے۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے درست بایو میٹرک نہ ہونے پر 1.5% زیر التوا ویزوں کے اجراء پر کام جاری ہے، 0.5% غلطیوں والے ویزوں کا دوبارہ اجراء جلد مکمل ہو جائے گا۔ عازمین سے رابطے میں ہیں، فلائٹ مس کرنے والے عازمین کو اگلی پروازوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ PSL 10 کے سب سے بڑے مقابلے میں روایتی حریف آمنے سامنے، کراچی کنگز اور لاہور کیلنڈرز کا میچ بارش کی وجہ سے روک دیا گیا۔ قذافی اسٹیڈیم میں کنگز کی دعوت پر کیلنڈرز نے 1 وکٹ پر 90 رنز جوڑ لیے۔ محمد نعیم کا کیچ ڈراپ کرنا کراچی کو مہنگا پڑ گیا۔ نعیم نے 29 گیندوں پر 65 رنز کی طوفانی اننگز کھیلی۔ فخر زمان 22 اور عبداللہ شفیق بغیر کوئی رن بنائے کریز پر موجود ہیں۔ ایونٹ کے تمام میچز اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی میڈیا کی غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ دارانہ کردار پر سوالات اٹھ گئے۔ بھارتی میڈیا پر نظر رکھنے والے ادارے نیوز لانڈری کا کہنا ہے بھارتی میڈیا پر مسلسل پاکستان مخالف کچھ بڑا ہونے کا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔
पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय परचम बरदार बहरी जहाजों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी तौर पर बंद कर दिया। वजारत बहरी उमूर ने बाज़ाबता हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है भारतीय परचम बरदार बहरी जहाजों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। कोई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज भी भारतीय बंदरगाहों का रुख नहीं करेंगे। ये फैसला मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में किया गया है। अमरीकी अरकान कांग्रेस का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। अरकान कांग्रेस का दोनों मुल्कों को कशीदगी में कमी लाकर मुज़ाकरात का मशवरा। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन क्लब के इस्तकबालिये में पाकिस्तानी अमेरिकन ताजिर तनवीर अहमद से गुफ्तगू करते हुए रुकन कांग्रेस केट सेल्फ ने कहा, दोनों खित्ते के अहम ममालिक और जौहरी ताकत रखते हैं। जंग का तस्वर भी महाल है। जंग एक बार शुरू हो जाए तो इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए कशीदगी में कमी लाकर तनाज़े को हल करें। रुकन कांग्रेस जैक बर्केंड कहते हैं, इंसानियत के बजाय जंग की तरफ जाना मायूसी जाहिर करता है। अमरीका को दीगर हम ख्याल ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। अल जजीरा ने बीजेपी की कश्मीर पॉलिसी को आमिराना करार दिया। अल जजीरा के मुताबिक बीजेपी का एजेंडा कश्मीर की शनाख्त के लिए खतरा बन चुका है। जुल्म जबर से मसला हल नहीं हो रहा, बहरान मजीद संगीन हो रहा है। 1500 से जायद बेगुनाह अफराद बगैर सबूत के जेर हिरासत हैं। जामिया कराची के फिजिक्स, बॉटनी और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से निकासी ऐप का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। मुख्तलिफ शोबों के बेसमेंट में पानी जमा होने से क्लासेस मुतासर। बेसमेंट में मुतादिद लैब का करोड़ों रुपए का सामान खराब हो गया। कॉरिडोर और क्लासेस में भी पानी मौजूद। शदीद गर्मी के दौरान कराची में पानी का बहरान। लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, बल्दिया इत्तेहाद टाउन, सुरजानी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरी कहते हैं पानी आता है तो बिजली गायब हो जाती है। हाइड्रेंट पर पानी मौजूद है, नलकों में नहीं आता। इसराइल की बमबारी, 24 घंटे में 3 बच्चों समेत 45 फलस्तीनी शहीद। इसराइल की गजा जंग का दायरा वसी करने की तैयारी, मजीद नफरी तलब कर ली। इसराइल रिजर्व फोर्स ने फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए खत लिख दिया। खत पर 12,000 अफराद ने दस्तखत किए हैं। नेतन्याहू के खिलाफ और यरगमालियों की रिहाई के लिए तेल अवीव में मुजाहरे। अमरीकी सदर के दौरे सऊदी अरब से पहले अमरीकी वजीर खारजा 12 मई को इसराइल जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई इंतखाबात में लेबर पार्टी फातेह करार। एंथनी अल्बनीज दोबारा वजीर आजम मुंतखब। ऑपोजिशन लीडर और लिबरल पार्टी उम्मीदवार पीटर डटन ने शिकस्त तस्लीम कर ली। एंथनी अल्बनीज ने विक्ट्री स्पीच में कहा, पीर से हुकूमत काम पर वापस आ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया को आलमी चैलेंजेस का मुकाबला करना है। लेबर पार्टी की फतह को तारीखी करार दिया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दोबारा मुंतखब होने पर ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम को मुबारकबाद। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। जर्मनी में दाएं बाजू की तंजीम को इंतहा पसंद करार दे दिया गया। जर्मनी की दाखिली इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी नस्ल परस्ताना और मुस्लिम मुखालिफ तंजीम है। AFD खौफ और नफरत को हवा देती है। फैसले पर अमरीकी नायब सदर JD वेंस का जर्मन हुकूमत पर दीवार बर्लिन की तामीर नौ का इल्जाम। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये जमहूरियत नहीं बल्कि भेस बदली हुई आमरीत है। जर्मन वजारत खारजा ने जवाबन लिखा, यही जमहूरियत है। हमने तारीख से सीखा है, इंतहा पसंदी को रोकने की जरूरत है। मसनूई जहानत से तैयार पोप के लिबास में अपनी तस्वीर शेयर करने पर डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का सामना। कैथोलिक रहनुमा और सोशल मीडिया सार्फिन ने तस्वीर को नामुनासिब करार देते हुए लिखा, ये तस्वीर मजहबी मुकद्दसात की तौहीन के मुतरादिफ है।